हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, शुड की पूरी फैमिली है यहाँ पर। देखिए, शुड में जितने टर्म्स होते हैं सब है और 30 सेंटेंसेस लाया हूँ मैं। तो इसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। 30 सेंटेंसेस हैं। थोड़ा बड़ा कर दिया जाए आपके लिए ताकि आपको सही से दिखाई दे। चलिए, पहला कि मुझे लगता है मुझे हर टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स याद करने चाहिए। अब इसे इंग्लिश में हमें बोलना है। कैसे बोलेंगे? तो मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है। उसके बाद मुझे हर टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स याद करने चाहिए, तो आई शुड लर्न सम वर्ड्स रिलेटेड टू, हर टॉपिक रिलेटेड टू ईच टॉपिक, एवरी टॉपिक, जैसा आप समझो। ईच टॉपिक ऐसे बोल दो, हर टॉपिक से रिलेटेड टू ऑल द टॉपिक्स कर दो। अब ईच और एवरी का डिफरेंस क्या होता है उसके लिए तो अलग से एक वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। हो गया? तो हमने यहाँ पर शुड का इस्तेमाल किया कि आई थिंक आई शुड लर्न। ओके। किसी को भी किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। अब जब किसी को आ जाए तो फिर हमें यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्लियर तो दिख नहीं रहा है, राम सोहन सीता गीता तो है नहीं। तो हम यहाँ पर नो बडी का इस्तेमाल कर सकते हैं या नो वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नो बडी अपने आप में नेगेटिव है, तो हम अलग से नॉट नहीं लगा पाएंगे। तो नो बडी शुड, ऐसा नहीं कि आप यहाँ भी नॉट लगा दो तो गलत हो जाएगा। नो बडी शुड, तो किसी को भी किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। तो नो बडी शुड इंसल्ट एनी वन, किसी की भी। तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। कैसे होगा? मुझे पता है, आई नो। अब आई नो व्हाट, यहाँ पर क्या होता है गाइस, जैसे आपने आई नो बोला, आई हमारा सब्जेक्ट है, नो हमारा क्या है, वर्ब है। अब इस वर्ब के बगल में हमें क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, यू नो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूँ आई नो राम, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ आई नो राम, राम मेरा क्या है यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कहता हूँ आई नो योर एड्रेस, तो योर एड्रेस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये नाउन फ्रेज हो गया, राम हमारा नाउन था। अगर मैं कहता हूँ आई नो योर लव स्टोरी, तो लव स्टोरी क्या है, ये हमारा एक नाउन फ्रेज है। देख रहे हो, फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, नाउन फ्रेज है। तो अब हम लिखेंगे कि मुझे पता है आई नो, और मुझे क्या करना चाहिए। तो अब मैं जब यहाँ पर व्हाट लगाऊंगा ना, तो ये मेरा नाउन क्लॉज बन जाएगा। आई नो व्हाट, फिर व्हाट के बाद मुझे शुड नहीं बोलना, व्हाट आई बोलना। आई नो व्हाट आई शुड डू, आई नो व्हाट आई शुड डू। अगर आपने गलती से ऐसा कर दिया कि आई नो व्हाट शुड आई डू, मान लो आपके मुंह से निकल गया, तो ई चलबे ना, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। आई नो व्हाट आई शुड डू, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। ये जो व्हाट आई शुड डू है ना, ये क्लॉज है, इसे हम क्या बोलते हैं, नाउन क्लॉज कहते हैं। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या करना चाहिए, उसी तरीके से बनाते हुए, तुम्हें नहीं पता, यू डोंट नो, तुम्हें क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू, यू डोंट नो व्हाट यू शुड डू। ओके। क्या तुम्हें पता है क्या किया जाना चाहिए, इसे हम पैसिव कहते हैं। देखो, क्या तुम्हें पता है, इसकी इंग्लिश होती है डू यू नो, राइट। कलर चेंज करते हैं, क्या तुम्हें पता है, डू यू नो। अब यहाँ पर हमें नाउन क्लॉज चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि क्या किया जाना चाहिए। अब यहाँ चूंकि पैसिव है, क्योंकि चिंटू को क्या करना चाहिए, पिंटू को क्या करना चाहिए, ऐसा तो कुछ दिया नहीं, क्या किया जाना चाहिए। तो अब व्हाट को रखिए। अगर यहाँ कोई सब्जेक्ट होता तो मैं व्हाट के बाद यहाँ पर चिंटू पिंटू लिखता, लेकिन कुछ है ही नहीं, तो मैं सीधा बोलूँगा व्हाट शुड बी डन। डू यू नो व्हाट शुड बी डन, क्या तुम्हें पता है क्या किया जाना चाहिए। देखो, डू यू नो व्हाट शुड बी डन, क्या किया जाना चाहिए, ऐसे बनेगा। चलिए, तुम्हें उस लड़के को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अब पास्ट की बात हो रही है, तो कैसे होगा, पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम शुड के साथ हैव लगाते हैं और V3 लगाते हैं। तो यू शुड नॉट हैव स्लैप्ड
स्लैप्ड उस लड़के को, दैट बॉय। अगर आपने ऐसा कह दिया कि यू शुड हैव नॉट स्लैप्ड दैट बॉय, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो नॉट की पोजीशन है वो आपने गलत लगा दिया। नॉट आपको मॉडल के बगल में लगाना है, शुड के बगल में लगाना है, हैव के बगल में नहीं। हैव के बगल में नॉट लगता है टेंस के अंदर, जैसे आई हैव नॉट ईटन, शी हैज़ नॉट ईटन। लेकिन मॉडल में आपको क्या करना है? आपको मॉडल के बगल में लगाना, शुड नॉट, माइट नॉट, मे नॉट, मस्ट नॉट, वुड नॉट, कुड नॉट। गेटिंग द पॉइंट? ऐसे करना है। सो यू शुड नॉट हैव स्लैप्ड दैट बॉय, तुम्हें उस लड़के को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। क्लियर? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए था? तुम्हें क्यों लगता है? Why do you think? तुम्हें क्यों लगता है? अब यहां पर हम क्या करें? यहां एक कंजंक्शन चाहिए। Why do you think? तो कंजंक्शन आप that लगा दें आप। So why do you think that you should have gone there? Why do you think that you should have gone there? तो ये जो आप देख रहे हो ना, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, ये जो that you should have gone there है ना, ये क्लॉज है। इसे हम कहते हैं नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का कंजंक्शन that भी होता है, what भी होता है, why भी होता है। आप क्लॉज में सीखोगे, वो तरीका यही है। मुझे नहीं लगता कि उस लड़की को उस लड़के से विवाह करना चाहिए था। पछताते हुए, विवाह तो कर लिया उसने, तो मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक। इसके बाद आप दैट लगाइए। अगर एक क्वेश्चन WH वर्ड होता तो हम WH लगाते, बट अभी दैट लगाइए। आई डोंट थिंक दैट, ओके, दैट व्हाट, मुझे नहीं लगता कि उस लड़की को, यानी कि दैट, अच्छा देखो, आई डोंट थिंक दैट और उस लड़की को भी दैट कहते हैं, तो आई डोंट थिंक दैट दैट गर्ल, बोलने में थोड़ा अटपटा लगेगा। आई डोंट थिंक दैट दैट गर्ल, उस लड़की को उस लड़के से विवाह करना चाहिए था। दैट गर्ल शुड हैव मैरिड दैट बॉय। तो कितनी बार दैट आ गया ना, दैट, एक दैट कंजंक्शन है, एक दैट हम इशारा कर रहे हैं, मतलब इसको क्या बोलेंगे, इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। चलिए, उनमें से किसी को नहीं लगता कि वो कार बेच दी जानी चाहिए थी, पैसिव है, तो उनमें से किसी को नहीं लगता। बहुत सारे अगर लोग हैं तो हम बोलेंगे नन ऑफ देम, नन ऑफ देम थिंक, थिंक भी चलेगा, थिंक्स भी चलेगा, ग्रामर दोनों को अलाउ करता है। नन ऑफ देम थिंक या थिंक्स दैट, किसी को नहीं लगता कि वो कार बेच दी जानी चाहिए थी, यानी कि दैट, फिर एक बार दैट लगाइए, दैट कार should have been sold। ठीक है, हो गया। वो फ्लैट खरीदने से पहले मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। कैसे होगा? तो पहले मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, आई शुड हैव टोल्ड यू बिफोर बाइंग या परचेजिंग, मतलब परचेज भी लिख देते तो बिफोर परचेजिंग दैट फ्लैट। हो गया। मुझे उस लड़की को छेड़ना नहीं चाहिए था, तो आई शुड नॉट हैव मोलेस्टेड दैट गर्ल। ठीक है, देखो नॉट की पोजीशन देखो कहाँ पर है, शुड के बाद है, हैव के बाद नॉट मत लगा देना, गलत हो जाएगा ना। मेरे कपड़े धोए जाने चाहिए, मैं प्रेजेंट में बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ धो दिए जाने चाहिए, तो मैं पैसिव में बोलूँगा ना, माई क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड। ठीक है, देखिए, क्या पकाया जाना चाहिए भी पैसिव है, तो हम पहले व्हाट को उठाएंगे, व्हाट शुड बी कुक्ड, पैसिव में थर्ड फॉर्म आता है, व्हाट शुड बी कुक्ड, क्या पकाया जाना चाहिए। कितने पैसे तुम्हें जमा करने चाहिए, जमा सेव करने चाहिए, कितने पैसे तुम्हें जमा करने चाहिए, यानी कि हाउ मच मनी। अब हाउ मच मनी
के बाद अब क्या होगा, यू शुड होगा कि शुड यू होगा? चूँकि ये क्वेश्चन है तो हाउ मच मनी के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगा, तो शुड हेल्पिंग वर्ब है। हाउ मच मनी शुड यू सेव करना चाहिए, हाउ मच मनी शुड यू सेव। ओके, तुम्हें कल वहाँ नहीं होना चाहिए था। होना चाहिए मतलब स्टेट ऑफ बीइंग है, वो भी पास्ट का है, तो यू कलर चेंज करें, यू शुड नॉट हैव बीन देयर। तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए था। यहाँ बीन क्यों लगा, बी मतलब होना, और पास्ट में हमें इस हैव के बगल में V3 लगाना होता है, तो बी का V3 बीन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ जाना होता तो गॉन होता ना, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, वैसे बीन मतलब होना, यू शुड नॉट हैव बीन देयर। क्या तुम्हें वहाँ होना चाहिए था, कैसे हो जाएगा, शुड यू हैव बीन देयर। याद रखना है शुड के बाद ही यू आएगा, ऐसा नहीं कि शुड हैव यहाँ यू लगा दो, ऐसा नहीं, शुड यू हैव बीन देयर, हैव बीन को एक साथ रखो। वहाँ किसे होना चाहिए था, किसे मतलब कौन है वो, हु, तो हु के बाद भी ऐसे बोलो, हु शुड हैव बीन देयर, हु शुड हैव बीन देयर, वहाँ किसे होना चाहिए था। आज तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, लेकिन तुम किसी और के साथ हो, प्रेजेंट की बात है। यू या टुडे पहले कर देते हैं, टुडे यू शुड बी विद मी बट यू आर विद समवन। तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, यू शुड बी विद मी, लेकिन तुम तो किसी और के साथ हो, बट यू आर विद समवन। तुम्हें अपने कंप्यूटर को हर संडे साफ करना चाहिए, कैसे होगा, You should clean your computer every Sunday, हर संडे। तुम्हारे पास हमेशा कुछ पैसे होने चाहिए, तुम्हारे पास, you should यहाँ always लगा दो, you should always have some money। ऑलवेज की जो पोजीशन होती है ना, वो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद आपको रखनी है, मतलब मेन वर्ब से पहले रखनी है। ये तो मेन वर्ब है ना, ये जो हैव है ये वर्ब का बेस फॉर्म है, मेन वर्ब है ना, तो इससे पहले ही ऑलवेज को रखो। यू शुड ऑलवेज हैव सम मनी, तुम्हारे पास हमेशा कुछ पैसे होने चाहिए, ठीक है। यहाँ जो हैव है वो पोजीशन के लिए हैव आया, ठीक है। उस दिन तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे, अब कैसे होगा, पास्ट की बात है, तो कैसे होगा, यू शुड हैव और एक हैड, क्यों, क्योंकि पास्ट में हम क्या करते हैं, मॉडल के बगल में हैव लगाते हैं और हैव के बगल में V3 लगाते हैं, तो ये पोजीशन का V3 है, और ये हैव एकदम मैंडेटरी है, एकदम इसको हटा नहीं सकते, यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट दैट हैव इज रिक्वायर्ड विद दिस मॉडल विद अ व्यू टू टेकिंग योर सेंटेंस इनटू पास्ट, ओके। तो यू शुड हैव हैड क्या, पैसे, मनी शुड हैव हैड मनी, उस दिन, दैट डे, ठीक है। चलिए, मुझे कहाँ होना चाहिए, प्रेजेंट में बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे कहाँ होना चाहिए, एडवाइस मांग रहा हूँ, तो बोलूँगा वेयर शुड आई बी। और अगर मैं एडवाइस नहीं मांगूँ, मैं अपना वो बोलूँ कि भाई क्या तुमने तय किया है, मुझे कहाँ होना चाहिए, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि वेयर एम आई सपोज टू बी, ये भी बन सकता है। तो ऊपर वाले में एडवाइस है, वेयर शुड आई बी, मैं किसी से एडवाइस मांग रहा हूँ, मुझे सलाह दो ना, मुझे कहाँ होना चाहिए। और वेयर एम आई सपोज टू बी का मतलब है कि मेरे लिए क्या तय हुआ है, मेरे लिए कहाँ रहना तय हुआ है, मुझे बता दो, तय हुआ है मुझे बता दो, ये वाली फीलिंग देता है, वेयर एम आई सपोज टू बी। उसे कहाँ होना चाहिए था, उसे कहाँ होना चाहिए था, वेयर शुड ही हैव बीन, वेयर शुड ही हैव बीन। अच्छा, ही के साथ यहाँ हैव लगा है, अटपटा तो नहीं लग रहा आपको, ऐसा तो नहीं लग रहा कि हैव ही के साथ हैज़ लगा दो, लगेगा भी तो आप गलत ही हो, सही तो हो नहीं सकते, क्योंकि शुड जो है अपने बगल में से वर्ब का बेस फॉर्म लेता है, वो हैज़ ले ही नहीं सकता। आप ही को मत देखो,
ये मॉडल के लिए मेन वर्ब आया, ही के लिए कुछ नहीं आया, ठीक है। तो वेयर शुड ही हैव बिन, उसे कहाँ होना चाहिए था, या अगर कोई रूल रेगुलेशन है तो वेयर वॉज ही सपोज टू बी, वेयर वॉज ही सपोज टू बी, ऐसे बोल सकते। तुम्हें इस वक्त खेल रहा होना चाहिए, अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि तुम्हें खेल रहा होना चाहिए, तुम ये क्यों पढ़ रहे हो भाई, तुम्हें खेल रहा होना चाहिए, तो यू शुड बी लगाओ और यहाँ ING लगा दो, यू शुड बी प्लेइंग राइट नाउ। तो शुड बी और ये प्लेइंग मतलब ये एक्टिविटी हो रही होनी चाहिए, यू शुड बी प्लेइंग राइट नाउ। तुम्हें कल पढ़ रहा होना चाहिए था, पास्ट की बात है, कैसे होगा, तो यू शुड हैव और बिन लगाओ, यू शुड हैव बिन स्टडिंग कल, यस्टरडे। तो प्रेजेंट में शुड बी ING, पास्ट में शुड हैव बिन ING, बिन के बाद ING आएगा। उसे आ रहा होना चाहिए, हम बैठे हम बात करें, उसे आ रहा होना चाहिए, ये शुड बी कमिंग। कौन जाए यानी कि किसे जाना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे, हु शुड गो। मैं क्या खरीदूं, मतलब मुझे क्या खरीदना चाहिए, व्हाट शुड आई बाय या परचेज। मैं क्या लिखूं, मतलब मुझे क्या लिखना चाहिए, तो व्हाट शुड आई राइट, ओके। क्या मैं कुछ पहनूं, यानी कि क्या मुझे कुछ पहनना चाहिए, शुड आई वेयर समथिंग, ठीक है। टोटल सेंटेंसेस मैंने ट्रांसलेट कर दिए हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।